मैं क्रेडिट यकीनन मैं उस वक़्त के हमारे सदर प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी और हमारे वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, तमाम बाकी सूबों के वज़राए के साथ दूंगा, इसलिए कि उन्होंने इसमें बहुत यानी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। मगर मैं जो बात करना चाहता हूँ कि असलम रईसानी साहब का ये मुतालबा था कि अगर हमारे 100% हमारे जो वसाइल नहीं बढ़ाएंगे इस NFC अवार्ड में, तो मैं इसके ऊपर साइन नहीं करूँगा। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत एक खूबसूरत इलाका हिस्सा है और उनका बहुत हद तक उनका मुतालबा जायज़ भी था। ज़ाहिर है कि थोड़ी पॉपुलेशन के लिए जहाँ फासले ज़्यादा हों तो वो जो वसाइल का जो ख़र्चा है वो उन इलाकों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पर गुंजान आबादियाँ होती हैं और फासले कम होते हैं। तो उनका मुतालबा पूरा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने लीड ली। ये बात मैं इंतहाई आजी और इंकिसारी से कर रहा हूँ कि ये एक हमारा फ़र्ज़ था जो अपने बलोच भाइयों और बहनों के लिए हमने अदा किया। और आज तक चूँकि वही NFC अवार्ड चला आ रहा, आज तक वो वसाइल जो हैं उसी हिसाब से बलूचिस्तान को मिल रहे हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि 11 अरब रुपए सालाना पंजाब ने अपने हिस्से से काट कर बलूच तकरीबन 16 साल गुजर गए, 250 अरब रुपए पंजाब ने अपने हिस्से से दिए। मगर जब भाइयों की बात आती है, ख़ानदान की बात आती है, तो वहाँ पर हिस्सा वैसा नहीं होता। वहाँ पर मुशावरत के साथ और भाईचारे के साथ वो मिलते हैं, बैठ के फ़ैसले करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि मोहब्बत में, उस माहौल में और बामी इत्तेफाक वफाक को मजबूत करना है और सूबों के दरमियान जो तफावत या फासले उनको ख़त्म करना है। इसी तरीके से अब NFC अवार्ड की दोबारा अब कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, उसकी कमेटीज़ मीटिंग कर रही हैं। आज जो इंशाअल्लाह हम जो इफ्तिताह करने जा रहे हैं, संग बुनियाद रखने जा रहे हैं, ये कराची चमन रोड का 4 लेन जिसको आप खूनी रोड कहते हैं, ये 300 अरब रुपए का ये मंसूबा है और 100% ये मंसूबा वफाक इसको लेकिन वफाक नहीं पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम। और वो किस तरह वो जो अपना हर 2 हफ्ते बाद जो तेल की कीमतें आलमी मंडियों में जो ऊपर नीचे जाती हैं, उसके हिसाब से वो ऑगरा जो है ऐलान करता है, अगर कीमतें ऊपर जा रही हैं तो ऊपर बढ़ा देते हैं, कीमतें कम जा रही हों। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह कीमतें कम हो रही हैं तो पूरे चारों सूबों के अवाम को उसका फ़ायदा पहुंचता है, चाहे वो घरेलू सार्फिन है जो भी हैं। एक दिन जब कीमतें काफ़ी नीचे आईं तो मैंने फ़ैसला किया कि अगर हम ये पैसा रोक लें जो कि चारों सूबों का हक़ है और सिर्फ बलूचिस्तान की इस मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल कर लें, तो इससे बड़ी कोई और कौमी खिदमत नहीं होगी। आफरीन है कि पेशावर से लेकर कराची तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई जब मैंने ये फ़ैसला किया। और ये वो तरीका है कि जिससे हम अल्हम्दुलिल्लाह ये कराची से आपके चमन तक बेहतरीन सड़क होगी, जहाँ पर लोगों के जो बच्चों और बच्चियों के हादसे होते थे वो ख़त्म होंगे। आप 18 घंटे में सफ़र जो आपका 6 और 8 घंटे में उनको मुकम्मल हो जाएगा। ये पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम ने दिया, खुशी से दिया। इसको कहते हैं, मैं समझता हूँ कि भाईचारा, इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं कि कौमी यकजहती। पाकिस्तान का वो सूबा है बलूचिस्तान जहाँ पर 5 दानिश स्कूल जो बनाए जा रहे हैं, यानी एक ही वक्त में ये दानिश कदा जब बनेंगे तो वहाँ पर जो ऐसी जो तालीम और वो दानिश स्कूल उनके लिए हैं जो गरीब तरीन घरानों से बच्चे बच्चियाँ हैं, जिनके बच्चे और बच्चियाँ इंतहाई काबिल हैं, चाहे वो मौलाना वासे के किला सैफुल्लाह से हों या डॉक्टर साहब के इलाकों से हों या जो भी जहाँ पर वो स्कूल बनने और भी बनेंगे, मगर गरीब तरीन बच्चे और बच्चियाँ जिनके पास वसाइल नहीं, उनके लिए दानिश स्कूल ऐसी हैसियत रखते हैं कि जहाँ पर वो अपना फारुल तहसील होकर पाकिस्तान के अजीम मेमार बनेंगे और ये दहशत गर्दी का ख़ात्मा होगा, उनकी सोच में बेहतरीन उसमें इजाफा होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये वो इनिशिएटिव्स हैं जिसके लिए हम सब मिलकर कर रहे हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है
کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر اور خاص طور پر ایسے صوبوں کے ساتھ جن کے وسائل کے